नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज फिर हाजिर हूं लेकर क्राइम सीरीज में एक और सनसनीखेज कहानी। यह कहानी है दिल्ली की कातिल बहू की, जिसे प्रॉपर्टी हाथ से जाती दिखी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बनाया सास ससुर की हत्या का प्लान। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर पुलिस की गिरफ्त में थी मोनिका। डीयू से ग्रेजुएट मोनिका पर आरोप था बुजुर्ग सास ससुर की हत्या का। पुलिस का दावा है कि बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त के जरिए हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कैमरे ऑन थे और माइक थामे पत्रकार सवाल दाग रहे थे। 29 साल की मोनिका अफेयर और हत्याकांड में शामिल होने से बार बार इनकार कर रही थी। सवालों की बौछार होने लगी तो वो सिसकते सिसकते अचानक फूट फूट कर रोने लगी। मोनिका ने पुलिस को बताया कि अगला नंबर पति का था, जिसके बाद वो करीब 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर बसाना चाहती थी। पुलिस को अब उसके फरार बॉयफ्रेंड आशीष और उसके दोस्त विकास की तलाश है, जिनके उत्तराखंड में होने के इनपुट्स हैं। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट डॉक्टर जॉय टिर्की ने बताया कि सोमवार सुबह 7:19 पर गोकुलपुरी के भागीरथी विहार में डबल मर्डर की कॉल मिली। पुलिस को घर के ग्राउंड फ्लोर पर 72 साल के राधे श्याम वर्मा और उनकी 68 साल की पत्नी वीणा मृत मिले। दोनों के गले धारदार हथियार से रेते गए थे। कमरे का सामान बिखरा पड़ा था जो दिखावटी सा लग रहा था। राधे श्याम सरकारी स्कूल से वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर हुए थे। फैमिली 38 साल से इस घर में रह रही थी। वारदात वाली रात बेटा रवि रतन, बहू मोनिका और 5 साल का बेटा पहली मंजिल पर सोए थे। पूछताछ में घर से 4.5 लाख रुपए और ज्वेलरी गायब बताए गए। यह रकम मकान के एक हिस्से को 50 लाख में बेचने का बयाना था। बेटा रवि मुस्तफाबाद स्कूल में गेस्ट टीचर रहा है, जिसने अब जौहरीपुर में गारमेंट्स और कॉस्मेटिक शॉप खोल ली। उसने पुलिस को बताया कि रात 10:30 बजे आखिरी बार माता पिता को देखा था। गोकुलपुरी थाने में घर में घुसने, लूट करने और हत्या का केस दर्ज किया गया। एडिशनल डीसीपी संध्या स्वामी की देखरेख में 2 एसीपी, 8 इंस्पेक्टर और करीब 60 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि बहू और सास ससुर में अक्सर झगड़ा होता रहता था। बहू का आचरण ठीक नहीं है, एक बार उससे पूछताछ करिए, सब सामने आ जाएगा। बस यही क्लू पुलिस के काम आ गया। जांच में पता चला कि बहू मोनिका शादी से नाखुश थी। गाजियाबाद निवासी आशीष से उसका अफेयर था, जो वैशाली के मॉल में बाउंसर था। लेकिन बहू का अफेयर परवान नहीं चढ़ पा रहा था, क्योंकि उसके पति और सास ससुर को सब कुछ पता चल गया था। इसके बाद उस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी। घर वालों ने मोनिका का सेक्स चैट भी पढ़ लिया था और इसके बाद उसका स्मार्टफोन छीन लिया। लेकिन ये दोनों प्रेमी पंछी अपने रिश्ते से पीछे नहीं हटे। इधर परिवार में दिल्ली के गोकुलपुरी वाले घर को बेचने की चर्चा होने लगी। यहां से बेचकर द्वारका शिफ्ट होने की तैयारी थी। इससे नाराज मोनिका ने अपने लवर के साथ मिलकर सास ससुर को मौत के घाट उतारने की साजिश रची। उसने इसे लूटपाट की तरह दिखाने की कोशिश की थी। जिस औरत का 5 साल का बेटा हो, वो भला इस तरह के हत्याकांड में कैसे शामिल हो सकती है? उसे पकड़े जाने का जरा भी डर क्यों नहीं लगा? यह सवाल आसपास के लोगों के मन में कौंध रहा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कोरोना महामारी के समय में लौटना होगा। कोरोना फैल चुका था। लॉकडाउन के कारण मोनिका घर में ही रहती थी। ऐसे में वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने लगी। 2016 में शादी के बाद उसे इतनी फुर्सत कभी नहीं मिली थी। मोनिका ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था और शादी से पहले नोएडा के एक कॉल सेंटर में नौकरी किया करती थी। 22 साल की उम्र में शादी हुई और 4 साल की पारिवारिक जिंदगी में उसे अकेलापन महसूस होने लगा था। सोशल मीडिया के जरिए उसे बाहरी दुनिया से कनेक्ट होने का मौका मिल गया। वो ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाने लगी। उनमें से एक था आशीष।
उसके साथ अगस्त 2020 में दोस्ती हुई। दोनों लगातार चैट करते रहे और जल्द ही एक दूसरे को पसंद करने लगे। यह बातचीत धीरे धीरे सेक्स चैट में तब्दील हो गई। आखिरकार वो फरवरी 2021 में वैलेंटाइंस डे के मौके पर एक होटल में मिले। गाजियाबाद के होटलों में ऐसी गुप्त मुलाकातें बार बार होने लगी। जल्द ही वो आशीष की गर्लफ्रेंड बनकर उसकी मां से भी मिलाई। पिछले साल आशीष की मां को पता चल गया कि वो शादीशुदा है और एक बच्चा भी है। उन्होंने इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन दोनों अलग नहीं हुए। ये दोनों अपनी बाकी जिंदगी साथ बिताने की कस्में खा रहे थे। पिछले साल मामला उस समय गंभीर हो गया जब मोनिका के पति रवि ने आशीष के साथ उसका सेक्स चैट देख लिया। मोनिका ने पूछताछ में बताया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं जेल में हूं। हर चीज पर नजर रखी जा रही थी। वो मेरी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते थे। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मोनिका ने दावा किया कि उसकी सास वीणा उस पर नजर रख रही थी और इस कारण घर में लगातार झगड़े होते थे। उसके आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। इस बात की पुष्टि रवि ने भी की है। डीसीपी क्राइम जॉय तिर्की ने बताया कि सेक्स चैट देखने के बाद घरवालों ने मोनिका का फोन ले लिया और उसे रेगुलर फीचर फोन बटन वाला फोन दे दिया। इससे चैटिंग तो रुक गई, लेकिन मुलाकातें और फोन पर बातचीत चलती रही। घर बेचने की बात पता चलने पर मोनिका भड़क गई। सास ससुर को घर के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए मिलने वाले थे और वो उन पैसों से द्वारका में घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे। भागीरथी विहार में इतने बड़े घर का खरीदार नहीं मिला तो उन्होंने घर को अलग अलग हिस्सों में बेचने का फैसला किया। घर के पीछे वाले हिस्से की पहली डील 12 फरवरी को फाइनल हुई और 5 लाख रुपए एडवांस भी ले लिए गए। जांच अधिकारियों का दावा है कि मोनिका अपने सास ससुर और पति को ठिकाने लगाने के लिए दिसंबर 2022 से ही तैयारी कर रही थी। उसने आशीष के साथ बात भी कर ली थी। 20 फरवरी को वो एक होटल में मिले और मर्डर का प्लान तैयार किया। मर्डर को अंजाम देने के लिए 2 सीक्रेट सिम खरीदे गए। एक मोनिका को दिया और दूसरा आशीष ने रखा। मर्डर से 2 दिन पहले सीक्रेट नंबरों से बात शुरू हुई। मोनिका ने आशीष को 9 अप्रैल की रात अपने घर बुलाया। आशीष के साथ उसका दोस्त विकास भी आया। मोनिका ने पति और सास को मार्केट भेज दिया, जबकि ससुर दुकान से रात 8 बजे के बाद ही लौटते थे। इसके बाद उसने आशीष और विकास को छत पर छिपा दिया। रात में 10:30 बजे के आसपास पूरा परिवार सो गया। आशीष ने आधी रात को 1:15 बजे मोनिका को फोन कर बताया कि वो हत्या करने के लिए नीचे उतर रहा है। साथ ही उसने मोनिका को कमरे से बाहर ना निकलने की हिदायत दी। उसने रात 2:15 बजे फिर फोन किया और बताया कि काम पूरा हो गया है और इसके बाद वो दोनों कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। सोमवार सुबह 7 बजे घर से 2 शव बरामद किए गए। मोनिका के पास 2 सिम मिले, जिसमें से एक सिम वो केवल आशीष से बात करने के लिए इस्तेमाल करती थी। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें बाइक पर हेलमेट पहने हुए 2 लड़के दिखे। पीछे आशीष बैठा था। विकास पर कई केस दर्ज हैं। फिलहाल मामले में मोनिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। आशीष फरार है। वो गाजियाबाद का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि वो दिल्ली छोड़कर उत्तराखंड भाग गया है। पुलिस उनके पीछे दबिश दे रही है। एनबीटी ऑनलाइन पर क्राइम स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।